नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल टैरो विद जे झा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग जो रीडिंग देखने जा रहे हैं वो है कर्क राशि या कर्क लग्न, कैंसर साइन और कैंसर असेंडेंट के जो जातक, जो नेटिव, जो पर्सन इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं उनके लाइफ में आने वाला जो समय, मतलब कि 19 से लेकर के 30 नवंबर, 19 टू 30 नवंबर, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इसमें आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपके और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, डिवाइन की, ईश्वर की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें आपके इस रिलेशनशिप में होने वाली है, ये हम चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितने रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई कार्ड, अगर कोई एनर्जी मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को कंसिडर करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देरी ना करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए कर्क राशि, कर्क लग्न, कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट, 19 टू 30 नवंबर, लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा। कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट, 19 टू 30 नवंबर, लव रिलेशनशिप, 19 टू 30 नवंबर, लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा। पेज ऑफ सॉर्ड्स, द मजिशियन, टू ऑफ सॉर्ड्स। ओके, क्लैरिफाई कर लेते हैं कार्ड को, फिर आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स पेज ऑफ सॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए। पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया, प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। नाइन ऑफ वैंड्स, द मजिशियन को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। द मजिशियन को प्लीज क्लैरिफाई करिए, यहाँ पर क्यों आया है। ओके, कार्ड उछल कर आ गया। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। टू ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्या है, प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। तो कैंसर यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 19 टू 30 नवंबर की जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही कैंसर, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ कन्फ्यूजन आप लोग के मन मस्तिष्क में रहने वाला है। कोई एक अनिर्णय की स्थिति, एक इनडिसाइसिव कंडीशन कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में रहने वाली है। जो वर्तमान जो सिचुएशन जो बनी हुई है आप लोग की रिलेशनशिप की, उसको लेकर के कुछ क्लैरिटी की कमी है यहाँ पर आप लोग के इस रिलेशनशिप में। आपके साथ भी यही स्थिति मुझे दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर के साथ भी मुझे यही स्थिति दिखाई दे रही है। आप लोग बिल्कुल भी श्योर नहीं है कि इस रिलेशनशिप में अब आगे क्या होने वाला है, या किस तरह से अब आगे बढ़ा जाए, क्या स्टेप लिया जाए इस रिलेशनशिप को फिर से स्टेबिलिटी लाने के लिए, इसमें फिर से ग्रोथ लाने के लिए, इसमें फिर से वैसा ही स्पार्क पैशन लाने के लिए। तो इस तरह की कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति आप लोग के सामने है। अभी दो रास्ते आप लोग के सामने हैं, आपके सामने भी है और आपके पार्टनर के सामने में भी है। एक रास्ता तो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप की तरफ आपको लेकर के जाता है, एक तरफ इस रिलेशनशिप में फिर से काम करने का है, जो भी डैमेज, जो भी इश्यूज इस रिलेशनशिप में पास्ट में है उसको सुधारने का है, फिर से इस रिलेशनशिप में डेडिकेटेड वे में आगे बढ़ने का है, फिर से काम करने का। इस तरह का एक रास्ता है। और दूसरा रास्ता जो है वो डेफिनेटली वो आपका अलग अलग हो सकता है, हर इंडिविजुअल के लिए वो अलग अलग हो सकता है, आपका भी और आपके पार्टनर का भी। हो सकता है वो रास्ता जो है वो इस रिलेशनशिप से आपको दूर जाने के लिए कहे, या फिर अपने लाइफ में दूसरे जो फील्ड है, जो भी मनी, पॉलिटिकल, फाइनेंस, या फिर लाइफ की स्टेबिलिटी, घर परिवार, या जो भी आप लोग की जो अदर जो प्रायोरिटीज़ है
उसकी तरफ ले जाने की बात वो दूसरा ऑप्शन करता है। तो इस तरह के दो ऑप्शंस, दो रास्ते आप लोग के सामने में है, आपके सामने में भी और आपके पार्टनर के सामने में भी। तो दो रास्तों के बीच में आप काफ़ी ज़्यादा जगल कर रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन में क्लैरिटी आपके पास नहीं है, आपके पास भी नहीं है, आपके पार्टनर के पास भी नहीं है। तो सही डिसीजन आप ले पाने की स्थिति में अभी मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं कैंसर। हालांकि आप और आपके पार्टनर दोनों ही चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में फिर से काम किया जाए, फिर से इस रिलेशनशिप को बिल्डअप किया जाए, फिर से इसमें आगे बढ़ा जाए, फिर से स्पार्क, फिर से एक नया पैशन लाया जाए। पर जो अनक्लियरिटी की जो स्थिति आप लोग के सामने है, जो सिचुएशन अनक्लियर बनी हुई है, उसके कारण से आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, सही स्टेप आप जो है वो उठा नहीं पा रहे हैं। आपके साइड से भी कुछ इस तरह की कंडीशन कहीं ना कहीं बना दी गई है, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है, जिसके कारण से आपके पार्टनर आपको लेकर के कंफ्यूज हो रहे हैं, और आपके पार्टनर के साइड से भी कुछ इस तरह की सिचुएशन बनाई गई है जिसको लेकर के आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो दोनों ही तरफ कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन की स्थिति मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कैंसर। मुझे ऐसा भी लग रहा है कैंसर कि आप दोनों ही अपनी अपनी जगह में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होकर के बैठ गए। आप लोग कोई भी स्टेप जो है इस रिलेशनशिप के लिए नहीं उठाना चाहते हैं और नहीं उठा रहे हैं। इसके कारण सिचुएशन जो है वो और ज़्यादा स्टक होती चली जा रही है। जहाँ अगर आपकी एनर्जी की यहाँ पर बात की जाए, तो आप जो है काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, आपके पार्टनर के लिए। आप डायरेक्ट अप्रोच ना करके, डायरेक्ट कोई स्टेप ना लेकर के, आप जो है हो सकता है आपने यूनिवर्स के सामने सरेंडर कर दिया है और मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हैं चीज़ों के फिर से सही होने का, जो भी इश्यूज है उनके रिजॉल्व होने का। हो सकता है सिचुएशन आपके कंट्रोल में आ जाए, इस तरह की कुछ मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप में फिर से स्पार्क, पैशन आ जाए, इस तरह का मैनिफेस्टेशन आप यहाँ पर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके मन में यही चल रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो एक छोटा ही ऑफर लेकर के कहीं ना कहीं आपकी तरफ आगे बढ़े, आपको अपना एक स्टेबिलिटी ऑफर दें। इस तरह की फीलिंग, इस तरह की मैनिफेस्टेशन आपकी चल रही है। इस रिश्ते में एक छोटा ही सही पर ऑफर आए। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर जो है वो आपके सामने कमिटमेंट लेकर के आए। इस तरह की कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है किसी किसी कैंसर के लिए। वहीं कुछ कुछ कैंसर ऐसा भी है कि जो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में एक ऑफर आ जाए, एक स्टेबिलिटी ऑफर। इधर आपके पार्टनर के साइड से हो सकता है तो बहुत अच्छा ही है, पर अगर यूनिवर्स की इच्छा है कि आप ये ऑफर लेकर के अपने पार्टनर के पास जाएं, तो डेफिनेटली उस तरह की स्थिति का, उस तरह की सिचुएशन का निर्माण जो है वो यूनिवर्स आपके सामने कर दें, जिसमें फिर आप जो है एक ऑफर, एक स्टेबिलिटी ऑफर आप अपने पार्टनर को दें। इस तरह की कुछ यहाँ पर मैनिफेस्टेशन आपकी चल रही है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने की स्थिति में मुझे नहीं दिखाई दे रहे। पास्ट में हो सकता है आप में से किसी एक पर्सन ने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा आइसोलेट करके रखा हुआ था। ज़्यादातर मुझे आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। जो भी इस रिलेशनशिप में इश्यूज हुए थे, जो भी हो सकता है अनफेवरेबल जो बातें हुई थी, सिचुएशन जो क्रिएट हुई थी, उसके कारण से आपने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा आइसोलेट कर लिया था, अपनी एनर्जीज को काफ़ी आइसोलेट कर लिया था, अपने चारों तरफ आपने बाउंड्रीज सेट कर ली थी। और अभी भी हो सकता है कि आप में से ज़्यादातर कैंसर जो है वो नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में है या बहुत ही कम कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में है, जिसको लेकर के आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या अब एक्सपेक्टेशन है, वो तमाम चीज़ें आपके पार्टनर जो है अब समझ नहीं पा रहे हैं आपके साइड से। वो वाइब्रेशन, वो एनर्जी आपके साइड से उनको कुछ भी नहीं मिल रही है। आपके पार्टनर आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, पर यह क्लैरिटी ऐसा नहीं है कि सिचुएशन में 100% क्लैरिटी आ जाएगी। ये एक छोटी सी क्लैरिटी होगी, किसी पर्टिकुलर बात की क्लैरिटी है, जिससे हो सकता है ये रिलेशनशिप फिर से जो है वो आगे बढ़ना शुरू कर दे, उसमें एक कहीं ना कहीं शुरुआत फिर से हो जाए। इस तरह की कुछ एक छोटी क्लैरिटी आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं और उसके बारे में स्ट्रांगली सोच भी रहे हैं। साथ ही साथ वो आपको, आपकी सोच को, आपकी एनर्जी को भी परखना चाहते हैं कि अब जो है आप किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं, आप एक्चुअल में इस रिलेशनशिप को आप चाहते भी हैं, अपने पार्टनर को चाहते भी हैं या नहीं चाहते हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। ये तमाम चीज़ें आपके पार्टनर जो है वो परखने के बारे में सोच रहे हैं। इसके कारण से हो सकता है कुछ एक छोटी बात की स्टेबिलिटी लेकर के आपके पार्टनर आपके पास आए, या हो सकता है किसी के माध्यम से वो आपको अप्रोच करें, ऐसा भी हो सकता है। ये उसी तरह है कि जैसे एक शांत पानी में, शांत सरोवर में जैसे हम कोई पत्थर मार के देखते हैं कि इसमें कितनी हलचल हो रही है या फिर कितनी गहराई है। इस तरह की कुछ चीज़ें जो है वो आपके पार्टनर जो है वो इस रिलेशनशिप के लिए अभी आपके साथ करने के बारे में सोच रहे हैं। वो अपना कदम बढ़ाने से पहले पानी की गहराई जो है वो चेक कर लेना चाहते हैं। इस तरह की कुछ सोच आपके पार्टनर की मुझे चलती हुई दिखाई दे रही विद दिस दी पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड। पहला स्टेप लेने के बाद जब उनको आपकी सोच,
आपके जो आइडियोलॉजी अभी जो है, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, इन चीज़ों के बारे में उनको जब भनक लग जाएगी, जब वो चीज़ें उनके सामने क्लियर हो जाएंगी, तब वो हो सकता है कुछ दूसरा स्टेप लें इस रिलेशनशिप के लिए, फिर वो आगे बढ़ें, फुल फ्लेज में आगे बढ़ें। इस तरह की कुछ सोच आपके पार्टनर के अंदर मुझे चलती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है किसी का गाइडेंस भी उनने लिया हो, कोई एक्सपीरियंस पर्सन हो सकता है, या किसी ने उनको सुझाया हो ये तरीका, उनका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई उनका जो है वेल विशर भी हो सकता है। तो इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो कैंसर ये थी एनर्जीज। अब चलिए हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए कैंसर के पार्टनर की करंट फीलिंग कैंसर के लिए क्या चल रही है। कैंसर के पार्टनर की करंट फीलिंग कैंसर के लिए क्या चल रही है। कैंसर के पार्टनर की करंट फीलिंग कैंसर के लिए क्या चल रही है। कैंसर के पार्टनर की करंट फीलिंग कैंसर के लिए क्या चल रही है, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। द डेविल, 6 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। तो कैंसर यहाँ पर आपके पार्टनर के जो करंट फीलिंग में चल रहा है, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आपके पार्टनर के लाइफ में है। ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हो सकता है, किसी पर्सन का हो सकता है, या किसी सिचुएशन का हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि उनकी मेंटालिटी, उनकी जो सोच है, वो उनको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर रही है, काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट कर रही है। किसी किसी कैंसर के पार्टनर के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कास्ट, ट्रेडिशन, समाज, सोसाइटी के लोग, उनका घर परिवार भी कहीं ना कहीं उनको आपकी तरफ स्टेप लेने के लिए रोक रहे हैं। एक कोई निगेटिव एनर्जी है जो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में काम कर रही है आप लोग के रिलेशनशिप के खिलाफ। इस तरह की फीलिंग आपके पार्टनर के अंदर चल रही है। यहाँ पर मुझे इन कार्ड्स के माध्यम से ये दिखाई दे रहा है क्लियरली। किसी किसी पार्टनर की ये एनर्जी भी, ये सोच भी हो सकती है कि उनको ये लग रहा है कि ये निगेटिव एनर्जी आपके साइड से, आपकी सोच हो सकती है, आपके रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, आपके बैरियर्स हो सकते हैं जो आपने लगा करके रखे हुए हैं, या ऐसा कोई एक्सटर्नल फैक्टर आपके साइड से हो सकता है। इस तरह की स्ट्रांग फीलिंग आपके पार्टनर के अंदर चल रही है। तो कुल मिलाकर के कोई एक निगेटिव एनर्जी आपके पार्टनर को महसूस हो रही है इस रिलेशनशिप में, जिसके कारण से आप लोग का रिलेशन जो है वो फिर से नहीं बन पा रहा है। आप लोग को फिर से इंटीग्रेट करने के लिए, फिर से जुड़ने के लिए कहीं ना कहीं ये जो निगेटिव एनर्जी है उसके अपोज में, उसके विपरीत जो है वो काम कर रही है। इस तरह के आपके पार्टनर की यहाँ पर फीलिंग चल रही है। तो आपके पार्टनर इन तमाम चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, साथ ही साथ वो ये भी सोच रहे हैं कि पास्ट में आपने काफ़ी ज़्यादा पेन, काफ़ी ज़्यादा दुखी होकर के इस रिलेशनशिप में आपने आगे बढ़ने के बारे में सोचा था। हो सकता है आपके पार्टनर के एक्शंस कुछ इस तरह के थे, या सिचुएशन कुछ इस तरह की बन गई थी आपके सामने, जिसके कारण से आपने इस रिलेशनशिप में अपने आप को सेफली मूव ऑन करने के बारे में सोचा। स्थितियाँ कुछ इस तरह की खराब हो गई थी आपके पार्टनर के एक्शंस की वजह से, या और भी फैक्टर्स हैं उनकी वजह से। तो आपने जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने लाइफ में ग्रोथ, स्टेबिलिटी के लिए, मनी, पेंटिकल, फाइनेंस के लिए फिर से काम करने के लिए कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन किए थे। काफ़ी ज़्यादा दुख, काफ़ी ज़्यादा पेन आपके अंदर था। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं अभी। तो आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग कैंसर, उसमें मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि वो पास्ट की चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, जो आप लोग के बीच में हो चुका है, और जो एक निगेटिव एनर्जी आप लोग के बीच में काम कर रही है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। उसी के ऊपर उनका काफ़ी ज़्यादा ध्यान है। मे भी जो कार्ड में जो आया था, एक कन्फ्यूजन की स्थिति उनके सामने है, वो इस निगेटिव एनर्जी की वजह से है, और इसके कारण से सिचुएशन अनक्लियर है उनके सामने, और वो कोई भी एक स्ट्रॉन्ग स्टेप इस रिलेशनशिप के लिए नहीं उठा पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आपके पार्टनर अभी जो उनकी जो करंट फीलिंग चल रही है उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ निगेटिव इन्फ्लुएंस उनका ज़्यादा है। वो रिश्ते की पॉजिटिविटी के साइड ना देख करके वो रिश्ते की निगेटिव पार्ट को, निगेटिव साइड को देख रहे हैं। तो कैंसर, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।